हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुणाल और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल इन्फॉर्मेशन मैनिया। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अलजेब्रा के जो कॉमन ट्रिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, हर एग्जाम में लगभग आते हैं, तो उन्हें कैसे सॉल्व करना है। बहुत कम समय में आपको ट्रिक का जरूर यूज करना है। पर बहुत सारे वीडियोज इस पे आ चुके हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कमियां हैं। बड़े बड़े चैनल ने भी कुछ गलतियां कर रखी है, तो मैंने सोचा मैं भी आपको इससे अच्छे से बता दूं, ताकि ट्रिक तो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि आप अच्छे से उसको ग्रास्प कर सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए, अगर आपको ऐसा दिया है x प्लस 1/x इक्वल्स टू 3, यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, 2, 5, 7, 8, 9 कुछ भी दे सकता है। तो x प्लस 1/x इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x की क्या वैल्यू होगी, या x क्यूब प्लस 1/x की क्या वैल्यू होगी, या x4 प्लस 1/x4 की क्या वैल्यू होगी, या x5 प्लस 1/x5 की वैल्यू क्या होगी, x6। इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे एग्जाम्स में, लगभग इसी टाइप के कॉमन क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आपसे पूछे जाते हैं। तो इसको आप बहुत ही आसानी से कम समय में ट्रिक के माध्यम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। या फिर ये भी पूछा जा सकता है x प्लस 1/x की वैल्यू इतनी है, x माइनस 1/x की वैल्यू आप बताएं। तो कैसे बताएंगे, चले मैं आपको एक एक करके डिटेल्स में बताता हूं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर x प्लस 1/x दिया है और आपसे पूछा जा रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए ट्रिक्स के माध्यम से कैसे बनाते हैं। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर माइनस 2 बराबर 9 माइनस 2 इक्वल्स टू 7। ये देखिए ट्रिक्स के माध्यम से आप डायरेक्टली इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 3 स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 7 लिख सकते हैं। अब इस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए बहुत सारे लोग गलत भी करते हैं। अब जितने भी मैं ट्रिक्स अभी बता रहा हूं आपको, उसमें आपको ये देखना है कि यहाँ भी प्लस पॉजिटिव होना चाहिए और यहाँ भी प्लस का साइन होना चाहिए, पॉजिटिव साइन होना चाहिए। दोनों अगर प्लस के साइन है, पॉजिटिव साइन है, तो ये ट्रिक 100% काम करेगा। माइनस के केस में गलत होता है, इसलिए मैं माइनस का आपको अलग से बताऊंगा। जिसका भी माइनस बताना होगा मैं उसको अलग से बताऊंगा। लेकिन अगर ये दोनों पॉजिटिव है साइन, तो आप ट्रिक्स को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, बार बार मैं यही आपको रिपीट करूंगा बार बार कि ये पॉजिटिव साइन देखना है आपको और इसका भी पॉजिटिव साइन देखना है। ये है, तो आप आंख मूंद के इस ट्रिक्स का अप्लाई कर सकते हैं। अब ये आप सोचेंगे कि ये कहां से आया है, ये ट्रिक्स कहां से आता है, तो चलिए मैं आपको बता दूं। बचपन में ही पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपने पहले से पढ़ रखा होगा। अगर देखिए इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं, अगर यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू आपको दी हुई है, तो उसके लिए अगर हम 2ab को यहां से करेंगे, देखिए ये क्या है, x और 1/x है, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये कट जाता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे होता है। ये इसी फॉर्मूले का यूज करके ये ट्रिक्स आया है, तो मैं आपको बताऊं। ये देखिए कैसे करते हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करते हैं, तो ऑब्वियस है कि उस तरफ भी राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर ये देखिए क्या है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x बराबर क्या आया, 3 स्क्वायर। अब देखिए ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। और अगर आपको ये देखिए 1/x स्क्वायर अगर निकालना है तो 3 स्क्वायर माइनस 2 आ गया। यही है ट्रिक्स। ये देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, मैंने क्या बताया, 3 स्क्वायर माइनस 2। तो ये 2 कहां से आया वो आप देख लीजिए, ये जो 2ab था कट के क्या बन गया, 2 बन गया, इसी को हम माइनस करते हैं। तो चलिए आपको समझ में आ गया ये 2 कहां से आता है, तो आप अप्लाई कर लीजिए। चलिए अब मैं वैल्यू, दोस्तों अब मैं अलग अलग वैल्यू लेके आपको ये बता रहा हूं कि इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। तो चलिए देख लीजिए आप, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वैल्यू निकाली है। यहां पे मैं चेंज करता हूं, देखिए आपको यहाँ पे 2 रखिए, आपको इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो आप सीधा लिखिए 2 स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। अभी मैंने पॉजिटिव बताया है, इसलिए मैं सिर्फ पॉजिटिव बता रहा हूं। इसका वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ पे फिर चेंज करता हूं मैं, अब यहाँ पे 5 रखिए, तो क्या आ जाएगा,
कुछ भी नहीं है, सीधा डायरेक्टली आप आर मून के 5 स्क्वायर माइनस 2 कीजिए, यहाँ पे 23 आ जाएगा। तो आप ऐसे ही अलग अलग वैल्यू बदल के आप कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 7 है तो आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, आपको इस ट्रिक का यूज करना है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का यूज करके डायरेक्ट 7 स्क्वायर माइनस 2 बराबर क्या आ जाएगा, 47 आ गया। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो ये 100% काम करेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे भी अगर दोनों पॉजिटिव है तो आप 100% श्योर हो सकते हैं कि ट्रिक्स जो भी मैं बताऊंगा वो काम करेगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस कर दिया, माइनस कर दिया। छोटी वैल्यू लेते हैं ताकि आपको भी कैलकुलेशन समझने में आसानी हो। तो चलिए दोस्तों, ये इसको मैंने यहां पे क्या कर दिया, माइनस कर दिया। यहां पे 3 ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये माइनस किया मैंने, लेकिन इसको पॉजिटिव रखा है, तो इसमें भी ये फॉर्मूला काम करेगा, बस इसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए पॉजिटिव था तो हम क्या करते थे, घटाते थे। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको ऐड करना है, तो +2 ऐड कर दिया आपने। क्या करना है आपको, +2 ऐड करना है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 11। अब आप वैल्यू चेंज कर करके रख सकते हैं। यहां पे अगर आपने 2 रखा तो यहां पे हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x माइनस 1 बाई एक्स दिया हुआ है, तो जब यहाँ पे निगेटिव होगा तो आपको यहाँ पे प्लस करना है, और यहाँ पे जब पॉजिटिव दिया हुआ तो आपको यहाँ पे माइनस करना है, बस ये ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव ही होना चाहिए, अगर यहाँ पे पॉजिटिव नहीं होगा तो ये आपका ट्रिक काम नहीं करेगा, अब निश्चित रूप से गलत हो जाएगा। तो आप इसको क्या करेंगे, ये ध्यान रखना, यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पे निगेटिव किया तो आपको यहाँ पे जोड़ना है, और यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो आपको घटाना है, बस ये ट्रिक काम करेगा। देखिए ये हो गया 6। आप कोई भी वैल्यू लीजिए, आप 5 रख लीजिए, आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ 5 स्क्वायर रखना है, जो यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ उसका स्क्वायर रखना है, और इसकी वैल्यू बदल जाएगी, हो जाएगा 27। तो आप ऐसे यूज करेंगे। अब ये पॉजिटिव कहां से आया, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं कैसे आता है। देखिए आपने पढ़ा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, सबने पढ़ा होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां क्या है, a बराबर, मैं लिखने के, ये देखिए a मान लेते हैं इसको, ये b मान लेते हैं, तो ये फॉर्मूला इस पे सेट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। अब ये देख लीजिए, इसका स्क्वायर करते हैं तो x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर करते हैं, तो इधर जो संख्या है उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या होगा, ये देखिए क्या वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। 2a भी था तो a की जगह पे x है, और ये b की जगह पे 1 बाई एक्स है, तो ये हो गया इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। अब देखिए आपको निकालना क्या है, x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये यहाँ क्या है, पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस निगेटिव है, उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, घट रहा है उधर जाके जुड़ जाएगा। तो देखिए यही है ट्रिक, और ये x x कैंसिल हो जाएगा, उससे 2 बचेगा, तो ये 5 स्क्वायर और उधर जाके +2 हो गया। तो बस यही चीज है, जब आपका हमने बताया जब ट्रिक कैसे काम करेगा, जब यहाँ पे निगेटिव है हम यहाँ पे ऐड करेंगे, जब माइनस है यहाँ पे x माइनस 1 बाई एक्स दिया हुआ है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे, और अगर x माइनस x प्लस 1 बाई एक्स दिया है और x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू पूछ रहा है तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे। तो बस आपको क्या ध्यान रखना है, आपको डायरेक्टली कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, सीधा अप्लाई करना है। ये देखिए यहाँ पे निगेटिव है और वैल्यू चेंज कर देता हूं, अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे 11 दे दे तो आप सीधा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस है आपको सीधा करना है 11 स्क्वायर प्लस 2 करना है, आपको कितना आ गया 121 प्लस 2 123। अब इसको छोड़ दीजिए, इसको मैं प्लस कर लेता हूं। अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस आपको माइनस करना है, तो 11 स्क्वायर माइनस 2, इसकी वैल्यू कितना आएगी 121 माइनस 2 कितने आएगी 119, बस यही राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव दिया हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव होने से आपका ट्रिक काम करता है, कोई बात नहीं, पर यहाँ पे तो पॉजिटिव होना ही चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर आप उस ट्रिक का यूज करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, हम उस ट्रिक से इसको नहीं निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ आसानी से कैसे निकालना है। ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हमने पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर इसका देखिए वैल्यू दिया हुआ है, अगर हम इसको ए बी मान लें तो ए एक्स इक्वल्स टू ए एक्स हो जाएगा, बी इक्वल्स टू 1/x। तो अगर ये दोनों हम निकाल लें तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक अपने आप निकल जाएगी। तो हमारे पास तो एक है, एक नहीं है, तो कैसे निकालते हैं वो उसका मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, फिर आगे ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, तो हम उसी से सॉल्व करेंगे। तो क्या है, पहले देखिए ये पॉजिटिव दिया हुआ है, अगर आपको निगेटिव निकालना है तो कैसे करेंगे, तो हमको निकालना है सबसे पहले क्या निकालना है, x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी है। कोई बात नहीं, रूट अंडर कीजिए और जो ये वैल्यू दी हुई है यहाँ पे उसका स्क्वायर कीजिए, और अगर ये निगेटिव निकालना है तो यहाँ पे निगेटिव होगा, अगर यहाँ ये पॉजिटिव निकालना होगा तो हम यहाँ पे पॉजिटिव करेंगे। तो क्या निकालना है, पॉजिटिव दिया हुआ है, निगेटिव निकालना है, जो निकालना रहेगा जो दिया है उसको ध्यान नहीं रखना है आपको, जो निकालना है उसको ध्यान रखना है। तो ये यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, निगेटिव साइन है, तो हम यहाँ पे निगेटिव साइन लगाएंगे और क्या लिखेंगे 4। यही है ट्रिक, आपको आंख मूंद के यूज करना है, आपका आंसर निकल जाएगा। ये दिया है इतना, अब ये क्या है 3 दिया हुआ है तो हम यहाँ पे 3 देंगे, जो दिया है उसी का स्क्वायर करना है। 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, अगर 5 देगा तो हम 5 का यूज करेंगे, यहाँ पे भी 5 लिख देंगे, 5 स्क्वायर, मतलब जो दिया है उसी का स्क्वायर करना है। और ये 4 ऑटोमेटिक आपको निगेटिव है, यहाँ घटाव है तो यहाँ पे भी घटाव करेंगे, निगेटिव है निगेटिव करेंगे, पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव करेंगे। तो इसको अभी क्या है, निगेटिव निकालना है, जो निकालना है उसको ध्यान में रखना है आपको, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो दिया है उसको नहीं ध्यान रखना है आपको, किसको ध्यान रखना है, जो निकालना है। तो यहाँ पे निगेटिव साइन वाला निकालना है तो यहाँ पे निगेटिव करेंगे, ये क्या आ जाएगा 25 माइनस 4 रूट अंडर 21 इसका आंसर हो गया। अब क्या है, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, अब यहां पे निगेटिव कर देते हैं माइनस साइन और यहां पे पॉजिटिव कर देते हैं। अब अगर आपको पॉजिटिव साइन वाला निकालना है तो क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, जो दिया है उसका स्क्वायर कर देंगे और +4 कर देंगे। क्या करेंगे, निकालना क्या है प्लस, तो हम करेंगे क्या प्लस, तो इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 25 + 4 29। बस देखिए कितना सिंपल है, ये अगर आपके पास है तो ये आप निकाल लीजिए, ये अगर आपके पास है तो ये निकाल लीजिए, ट्रिक से, आपको बस ट्रिक ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसमें मैं और बताऊंगा आपको, वैल्यू चेंज करके आप कुछ भी निकाल सकते हैं। अब ये होगा कि एक दिया है, दूसरा कैसे निकालेंगे, तो आपको मैंने ट्रिक बता दिया। अब देखिए ये ट्रिक कैसे आता है, यही समझने वाली बात है कि अगर a + b का होल स्क्वायर दिया है और इसको a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखना है, तो यहाँ पे प्लस करना होगा, माइनस करना होगा, और उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा या सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। वही सेम चीज इसमें भी है, अगर a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म में दिया है तो आपको अगर a + b का होल स्क्वायर करके इस फॉर्मेट में लिखना है तो यहाँ पे क्या प्लस होगा माइनस होगा, यहाँ पे क्या ऐड करेंगे वो चीज देखना है। और यहाँ भी वही है, a + b का होल स्क्वायर का दिया हुआ है, उसमें a - b के फॉर्मेट में लिखना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे और क्या ऐड करेंगे। बस ये चीज अगर आपको समझ में आती है तो वो ट्रिक आप पकड़ लेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, कंपैरिजन करने से आपको सब समझ में आ जाएगा। ये देखिए पहला क्या है, a + b को ले लेते हैं, इसका होल स्क्वायर क्या होगा, a² + b² + 2ab। अब यहां देख लीजिए a - b का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a² + b² - 2ab। अब आप बताइए, अगर a + b का होल स्क्वायर को अगर a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखना है, a + b का होल स्क्वायर, अगर इसको a - b के होल स्क्वायर के टर्म में लिखना है तो आपको क्या करना चाहिए वो आपको खुद समझ में आ जाएगा। यहां से देखिए
इसको अगर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा। क्या आएगा, प्लस 2ab। तो यहाँ प्लस 2ab का टर्म होगा, लाना है हमको क्या, प्लस 2ab, और यहाँ पे क्या है, माइनस 2ab लाना है। तो हमको यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ऐड करना पड़ेगा। तो इसको जैसे ही खोलेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस 2ab आएगा, लेकिन हमको लाना क्या है, प्लस 2ab। तो हम यहाँ पे प्लस 4ab हमको क्या करना रहता है, ऐड करना रहता है। सेम चीज है यहाँ पे, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, अगर आपको a प्लस बी के फॉर्मेट में लाना है तो आप क्या करेंगे, तो ये देखिए इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2ab आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दोनों में कॉमन है, क्या आना चाहिए, माइनस 2ab आना चाहिए। और तो ये यहाँ पे माइनस 2ab आना चाहिए, लेकिन अगर इसको ओपन करेंगे तो ये क्या आएगा, प्लस 2ab आएगा। तो माइनस 2ab लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो माइनस 4ab करना है। बस यहीं से आता है ट्रिक। वो जो 4 मैंने ऐड किया, 4 घटाया, वो कहां से आया, यहीं से आया। क्यों, क्योंकि a के बदले क्या है, x है, और b के बदले क्या है, 1/x है। दोनों चीज, दोनों प्लस प्लस हो, यहाँ पे माइनस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। a क्या होगा, x ही होगा, और b क्या होगा, 1/x होगा। तो देखिए यहाँ भी a भी करेंगे तो कट जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ भी a भी करेंगे तो कट जाएगा, -4 बचेगा। तो यहीं से वो ट्रिक निकलता है। अब देखिए प्लस दिया हुआ, माइनस दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है, निगेटिव में निकालना है। तो हमने क्या बोला, जो निकालना है, तो देखिए इसका साइन देख रहे हैं हम यहाँ पे, ये क्या है, निगेटिव है, तो यहाँ पे भी आपको -4 करना रहता है। अब अगर प्लस दिया हुआ है, अगर मान लीजिए ये प्लस दिया हुआ है, अगर मान लीजिए ये प्लस दिया हुआ है, तो आपको निकालना क्या है, माइनस निकालना है, मतलब माइनस निकालना है तो आपको माइनस करना है। अगर यहाँ पे माइनस दिया हुआ था पहले, पॉजिटिव निकालना था, तो यहाँ पे पॉजिटिव करना है। तो एक एग्जांपल और भी देख लेते हैं, चलिए अब आपको समझ में आ जाएगा प्लस क्यों करते हैं। जो निकालना है, इधर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो निकालना है, प्लस निकालना है तो प्लस करेंगे 4, माइनस निकालना है -4 करेंगे। तो एक बार और एग्जांपल से हम इस ट्रिक को समझ लेते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देता हूं मैं, यहाँ पे 4 कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, 1 प्लस दिया हुआ है, माइनस निकालने से ये निकल जाएगा, तो आप निकाल लीजिए। तो क्या होगा, रूट अंडर ये जो दिया है उसका स्क्वायर करेंगे, और क्या निकालना है, माइनस निकालना है, तो यहाँ पे -4 कर दीजिए, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट निकाल लीजिए आप, 16 माइनस 12 हो गया। और देख लीजिए, अब यहां पे आप निगेटिव कर लीजिए और यहां पे पॉजिटिव कर लीजिए। तो अब आपको निकालना क्या है, पॉजिटिव निकालना है। तो बस ट्रिक लगाइए, क्या हो जाएगा, क्या दिया है, 4 स्क्वायर माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस नहीं होगा, प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 + 4 20। बस अब ये x - 1/x निकल गया, वो x + 1/x निकल गया, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब क्या है, आपको यहां से क्या निकल गया, आपकी वैल्यू निकल गई, x + 1/x की वैल्यू आपकी क्या निकल गई। देखिए ट्रिक से, 4 स्क्वायर प्लस निकालना है तो प्लस, मतलब √20। अब आप आराम से निकाल लीजिए, x स्क्वायर - 1/x² की वैल्यू क्या होगी, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप जानते हैं a स्क्वायर - b स्क्वायर क्या होगा, a + b 2a - b, आपको पता है। ट्रिक्स में इतना लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना बता रहा हूँ, आपको सीधा दिमाग लगाना है। ये x + 1/x की वैल्यू क्या आ गई है, √20 आ गई है, और इसकी वैल्यू क्या आ गई है, ये दी हुई है 4 दी हुई है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 4√20, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, 4 × 5, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 8√5 भी लिख सकते हैं, ये ऑप्शन में आपको दिया रहेगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ऐसे आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं ट्रिक का यूज करके। अब देखिए इतना लिखने की जरूरत नहीं है आपको, अगर आपको एग्जाम में आता है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, आप सीधा ट्रिक लगाइए, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको। क्या इतना ये x + 1/x लिखने की जरूरत है क्या आपको, नहीं, ये भी मत लिखिए, आप सीधा लिखिए, या लिख लीजिए कहीं गलत ना हो जाए, लिख लीजिए। तो ये 4 स्क्वायर डायरेक्ट आपको 16 लिखेंगे, और ये प्लस निकालना है तो +4 करेंगे, आपको पता चल गया 20 है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 4√20 आपका आंसर हो गया डायरेक्ट, इसमें कोई आपका समय नहीं लगेगा। थोड़ा मैं देख लूं क्या, अगर हम इससे छोटी क्वांटिटी कुछ ले लेते हैं,
1 ले लेते हैं तो भी क्या होगा, ये ट्रिक काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि ये क्या होगा, 1 का स्क्वायर -4 हो गया, तो ये क्या आ गया -3, तो ये क्या हो गया इमेजिनरी नंबर, तो ये काम नहीं करेगा। तो कब ये काम करेगा, जब ये जो वैल्यू है इसका स्क्वायर, ये माइनस में निकालना है तो इसका स्क्वायर जो है इससे बड़ा होगा 4 से, तब ये काम करेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये छोटा होगा तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, नेगेटिव में आएगा तो इमेजिनरी हो जाएगा। रूट के अंदर नेगेटिव होने से क्या होता है, इमेजिनरी हो जाता है, या फिर 0 आ जाएगा, तो ये ट्रिक काम नहीं करेगा। आपको बस यही ध्यान रखना है, बाकी हर इसमें ये आपका ट्रिक काम कर जाएगा। ये देखिए x + 1/x की वैल्यू दी हुई है और आपको निकालना है x³ + 1/x की वैल्यू। तो देखिए ट्रिक लगा के कैसे बनेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको बनाने में। ये देखिए x³ बराबर क्या होगा, जो दिया है उसका क्यूब करेंगे, और ये देखिए यहाँ पे प्लस आपको निकालना है x³ + 1/x³। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 3 इंटू जो दिया हुआ है वैल्यू, x + 1/x की वैल्यू दी हुई है, तो वही चीज यहाँ पे आपको लिख लेनी है, तो इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 27 - 9 18। तो ये आपका आंसर हो गया। आपको क्या करना है, अब वैल्यू बदल लीजिए, देखिए कैसे कैसे होता है। यहां 4 रख लीजिए। अब आपको पूछ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे 4 का क्यूब कीजिए, -3 इंटू क्या दिया है 4 दिया है, तो 4 घटा लीजिए, क्या हो जाएगा 64 - 12 52, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ और दे दिया, यहाँ पे कुछ और दे दिया, मान लीजिए 2 दे दिया, तो आप क्या करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे -3 इंटू क्या दिया है 2 दिया है, तो क्या हो जाएगा 8 - 6 = 2। तो आपका 10 सेकंड में आंसर निकल रहा है। अब ये क्या है, ट्रिक कहां से आया, कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूं। ये देखिए कुछ भी नहीं है, आपने पढ़ा होगा a + b का होल क्यूब पढ़ा होगा। क्या होता है, a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। दिख रहा है आपको? बस ये जो फॉर्मूला है यहीं से ट्रिक निकलता है। देखिए आपको निकालना क्या है, a³ + b³ 3ab। ये देखिए क्या दिया हुआ है a + b। अब इसका करते हैं, देखिए निकालिए। अब a की जगह पे हम ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, और b की जगह पे क्या दिया हुआ है 1/x दिया हुआ है। तो अब इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं। ये देखिए x + 1/x का होल क्यूब करते हैं, तो क्या आएगा, x³ आएगा प्लस 1/x³ आएगा प्लस 3 इंटू x। ए बी की जगह पे क्या लगेंगे, x और 1/x इंटू x + 1/x। पूरा दिख रहा है आपको? ये देखिए बस यही क्या है, ये x कट जाता है। आपको क्या यहाँ पे x + 1/x की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 दी हुई है, तो ये देखिए 2 का क्यूब हो गया इक्वल्स टू, ये क्या है x³ + 1/x³ प्लस 3, ये दोनों कट गया। अब क्या बच गया, x + 1/x। बस यही है, यही से फॉर्मूला आता है। मैंने क्या बताया था ट्रिक, कि जो दिया हुआ है उसका क्यूब करेंगे और -3 और जो दिया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहीं से निकला है। ये देखिए x³ + 1/x³ अगर आपको निकालना है तो हो गया, जो दिया है उसका क्यूब करेंगे, जो दिया है उसका क्यूब करेंगे, और ये इधर राइट हैंड साइड में क्या है प्लस, तो अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। साइड चेंज होने से क्या होता है, साइन चेंज होता है। तो ये माइनस हो गया 3, और जो दिया हुआ है उसी को मल्टीप्लाई कर देना है। बस यही है ट्रिक। ये देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा 2³ - 3 जो दिया है 2 दिया है, हो गया 8 - 2 6, ये आ गया आंसर। तो यहीं से आया। ये माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि x³ + y³ निकालना है, ये +3ab से इधर जाएगा -3b, तो यहीं से निकला है। तो अगर पॉजिटिव निकालना है तो माइनस करेंगे। तो चलिए ट्रिक से बनाते हैं, फिर से देखते हैं। अब यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज कर देता हूं। अब वैल्यू ले लेते हैं 5, तो क्या हो जाएगा, x³ + 1/x³। क्या हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, क्या करना है, जो दिया है उसी का क्यूब करेंगे। क्यूब कर दिया -3, और जो दिया है उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा क्या आएगा 125
-15 क्या आएगा 110। बस यही ध्यान रखना, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस करेंगे। आपको क्या निकालना है, ये पॉजिटिव निकालना है, पॉजिटिव निकालना है, तो यहाँ पे -3 करेंगे। और अगर नेगेटिव होगा तो +3 करेंगे। आगे मैं बताऊंगा वो भी कैसे निकलता है, वो भी बताऊंगा। तो चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर इसको खत्म करेंगे। यहाँ पे क्या करना है आपको, कुछ भी ले लीजिए आप, 4 ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 4 का क्यूब हो गया -3, प्लस निकालना है आपको, तो -3 इंटू जो दिया है बस उसी को ले लेना है, तो हो गया क्या हो गया, ये भी 52 आ गया आंसर। तो बस ऐसे ही वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बस आपको किस पे फोकस करना है कि आपको क्या निकालना है और ट्रिक कैसे लगाना है, बस इस पे फोकस करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे x + 1/x = 5 दिया है और आपको निकालना है x³ - 1/x³, ये देखिए माइनस है, यहाँ पे निकालना है, तो हम अगर ट्रिक लगाएंगे तो हमारा वो ट्रिक काम नहीं करेगा। ट्रिक कब काम करेगा, जब यहाँ पे माइनस हो, जब यहाँ पे माइनस हो तो हमारा ट्रिक काम करेगा। मैं बताता हूं कैसे काम करेगा। तो ये देखिए x³ - 1/x³ की वैल्यू निकालनी होगी, तो जो दिया है उसका क्यूब करेंगे, प्लस क्या निकालना है आपको, माइनस निकालना है, तो आपको यहाँ पे प्लस देना पड़ेगा, +3 इंटू जो दिया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 125 + 15, ये आ जाएगा 140। लेकिन ये ट्रिक कब लगाएंगे, चलिए और भी बता देते हैं, ये थोड़ा और एग्जांपल लेते हैं, फिर पूछेंगे कि कब लगाएंगे। x - 1/x की वैल्यू 3 दी हुई है, तो यहाँ भी क्या होगा x³ - 1/x³ वैल्यू निकालना है, तो 3 का क्यूब प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस करेंगे, 3 इंटू जो दिया है, क्या दिया है 3 दिया है, तो 3 की, तो 27 + 9 36 ऐसे ही आएगा। यहाँ पे 6 ले लीजिए, तो क्या होगा 6 का क्यूब माइनस यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ पे प्लस होगा, 3 इंटू जो दिया है 6, क्या होगा 216 + 18 क्या हो जाएगा 234, ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये ट्रिक कब काम आएगा, ये मैं बता दूंगा कहां से आया है, लेकिन कब काम करेगा, जब ये माइनस हो और ये भी माइनस हो, तब काम करेगा। अब आपको बताऊं, पहले मैं बता देता हूं कि कहां से आया। तो ये देखिए कहां से आया, ये आया यहां से। हम जानते हैं a - b का होल क्यूब क्या होता है, a³ - b³ - 3ab × a - b हो गया। यहाँ पे क्या है, पहले से बता रखा हूं ax है और 1/x क्या है b है। अब यहां से आया है, ये देखिए यहाँ पे माइनस का टर्म दिया हुआ है, यहाँ पे होल क्यूब है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 6³ दी हुई है, तो आप लिख लीजिए। आपको क्या निकालना है a³ - b³, देखिए a³ - b³ आपको निकालना है। तो यहाँ पे a की जगह पे क्या है x है, तो x³ - 1/x³ माइनस क्या है 3, a की जगह पे x, b की जगह पे 1/x, और यहाँ पे क्या है x - 1/x। अब ये x से x कैंसिल हो जाएगा। आपको क्या निकालना है, ये निकालना है, इसको से छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा x³ - 1/x³ की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 6³ रख दिया। और इधर क्या है देखिए -3 इंटू जो दिया हुआ है वो चीज है x - 1/x। तो इधर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस x - 1/x। तो यहीं से ये ट्रिक आया है जो मैंने एग्जांपल के साथ बताया आपको। तो आपको ट्रिक ध्यान रखना है, कहां से आया वेरीफाई के लिए मैंने बता दिया, आपको ये नहीं लगे कि कैसे आ गया, तो ये आपको, लेकिन आपको सॉल्व कैसे करना है, ट्रिक सही सॉल्व करना है। कब सॉल्व होगा, जब ये यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा, तब ये ट्रिक काम कर जाएगा। पॉजिटिव होने से तो सारे ट्रिक काम कर रहे हैं, लेकिन अगर नेगेटिव आता है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कॉशियस रहना है। तो चलिए एक बार और एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूं। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे नेगेटिव दिया हुआ, यहाँ भी नेगेटिव दिया है, तो आपको ऑटोमेटिक मैंने बताया वो फॉर्मूला काम कर जाएगा। ट्रिक क्या करना है, जो दिया है उसका क्यूब करना है, और यहाँ पे माइनस निकालना है, तो हम यहाँ पे प्लस करते हैं, 3 इंटू जो दिया है उसको करेंगे, तो 27 + 9 36, ये तो काम कर जाएगा। लेकिन
क्या होगा जब x प्लस 1/x दिया हुआ है आपके पास, फिर क्या करेंगे हम, x प्लस 1/x की वैल्यू दी हुई है और ये निकालना है, फिर क्या करेंगे, फिर हम डायरेक्टली ट्रिक नहीं लगाएंगे। अब आपको पता है हमको x माइनस 1/x पे ट्रिक मिला हुआ है, वो हमको पता है ट्रिक कैसे लगाना है, और हमको दे दिया है x प्लस, कोई बात नहीं, हम x माइनस 1/x किससे निकालेंगे, ट्रिक से निकालेंगे। क्या बताया था मैंने, रूट अंडर ये दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर करेंगे जो दिया हुआ है, और हमको क्या निकालना है, माइनस निकालना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे +4। बस देखिए निकाल लीजिए आप, क्या हो गया 3 स्क्वायर 9 + 4 क्या हो गया रूट अंडर 13। अब आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसकी वैल्यू आ गई क्या, √13 आ गई। अब आपको ये निकालना है, देखिए माइनस में आ गया, ये दोनों माइनस हो गया, आपको ट्रिक आराम से काम कर जाएगा। आप निकाल लीजिए क्या हो जाएगा, जो दिया है उसका क्यूब, तो √13 का क्यूब, और निकालना क्या माइनस, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे +3 जो दिया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या दिया है √13 दिया है, तो हो गया ये क्या आएगा 13 √13 प्लस 3 √13, ये क्या आ गया 16 √13, ये आपका आंसर हो गया। जब प्लस दिया हुआ है तो पहले आप माइनस निकाल लीजिए ट्रिक से, x माइनस 1/x की वैल्यू निकाल लीजिए ट्रिक से, वो आपको पहले बताया है, उसके बाद इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। जब ये निकल गया है तो ये निकालने के लिए फिर ये वही ट्रिक लगा दीजिए प्लस वाला, ये आपका हो जाएगा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो अलग अलग वैल्यू लेके थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे अप्लाई करते हैं दोनों को एक साथ। अब रिवाइज करते समय ये ध्यान रखना है कि अगर x प्लस 1/x निकालना है, दी हुई है x माइनस 1x की वैल्यू निकालना है, तो आप डायरेक्ट रिवाइज इसकी रिवाइज कीजिए, क्योंकि उसमें तो आपको x माइनस 1/x आपको निकालना ही पड़ेगा, तो डायरेक्ट इसको रिवाइज कीजिए। तो बदल लेते हैं 5 ले लेते हैं, x निकालना है तो यहाँ से क्या ट्रिक से निकाल लीजिए, जो दिया है उसका स्क्वायर, और यहाँ निगेटिव है तो यहाँ पे निगेटिव कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 4 क्या हो जाएगा √21, तो ये आपका निकल जाएगा। अब ये 21 निकल गया, ये माइनस, देखिए यहाँ पे √21 निकल गया। अब अगर ये निकल गया है, अगर आपको x³ माइनस 1/x³ निकालना है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। क्या बताया फॉर्मूला, जो दिया है उसका क्यूब करना है, तो √21 करेंगे क्यूब, माइनस यहाँ पे क्या निकालना है माइनस निकालना है तो प्लस करेंगे +3, और जो दिया है मतलब जो आपने निकाला, इसमें तो निकालना है जो वो लेना पड़ेगा, तो उसको कर देंगे, तो ये क्या आंसर आ जाएगा 21 √21 प्लस 3 √21, तो इसमें जोड़ लीजिए 24 √21, ये आपका आंसर आ गया। अब लोगों ने कहां गलत किया है मैं आपको बताता हूं, लोगों ने कहां गलत किया है। देखिए अगर x प्लस 1/x दिया हुआ है और आपको x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा, जो दिया है उसका स्क्वायर करना है, जो दिया है उसका स्क्वायर करना है, जो दिया है, जैसे 5 दिया तो 5 का स्क्वायर करना है, माइनस यहाँ पे आपको क्या निकालना है माइनस, तो ट्रिक में क्या बोलता है अगर माइनस निकालना है तो यहां भी माइनस होगा और यहां पे माइनस होगा और यहां पे 4 लिखना है, ये तो ट्रिक है। अगर आप यहां देखेंगे, लोग नहीं बताते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, अगर यहां पे आप देखेंगे, अगर हमने यहाँ पे स्क्वायर इससे छोटी क्वांटिटी ले ली, कोई ऐसा नंबर ले लिया जिसका स्क्वायर इससे छोटा हो गया, तब तो फिर ये क्या हो जाएगा, या तो इमेजिनरी हो जाएगा या जीरो होने पे भी प्रॉब्लम होगा, तो ये ट्रिक काम नहीं करेगा। जैसे मैं यहाँ 2 रख लेता हूँ, 2 रखने से क्या होगा, जो दिया है उसका स्क्वायर करना है, तो जो दिया है क्या दिया है 2 दिया है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे -4 करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा √0 आ जाएगा, तो ये ट्रिक यहाँ पे काम नहीं करेगा, फेल हो जाएगा। दूसरा, अगर हम इससे छोटी क्वांटिटी कुछ ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, तो भी क्या होगा, ये ट्रिक काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि ये क्या होगा 1 का स्क्वायर -4 हो गया, तो ये क्या आ गया -3, तो ये क्या हो गया इमेजिनरी नंबर, तो ये काम नहीं करेगा। तो कब ये काम करेगा, जब ये जो वैल्यू है इसका स्क्वायर ये माइनस में निकालना है, तो इसका स्क्वायर जो है इससे बड़ा होगा 4 से, तब ये काम करेगा। क्यों, क्योंकि अगर ये
छोटा होगा तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, नेगेटिव में आएगा तो इमेजिनरी हो जाएगा। रूट के अंदर नेगेटिव जो होने से क्या होता है, इमेजिनरी हो जाता है, या फिर जीरो आ जाएगा। तो ये ट्रिक काम नहीं करेगा, आपको बस यही ध्यान रखना है। बाकी हर इसमें ये आपका ट्रिक काम कर जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए x प्लस 1/x3 दिया हुआ है। अगर आपसे पूछ रहा है x की पावर 4 प्लस 1 x की पावर 4 क्या होगा, तो ट्रिक काम करेगा। कैसे काम करेगा, दोनों पॉजिटिव है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है दोनों पॉजिटिव होने से। देखिए ट्रिक काम करेगा कैसे करना है। अगर आपको क्या लाना है, x की पावर 4 लाना है, तो आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी संख्या है, उसको अगर 4 लाना है तो हम उसका 2 बार उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो x स्क्वायर है तो x 4 आ जाएगा। वैसे ही है, तो ये यहाँ पे वन पावर का जो समीकरण है, इसको देखिए आप, इसको किस में बदलना है, 4 में बदलना है। तो पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर को ले आएंगे, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, आपके पास ट्रिक है, फटाक से निकालिए x प्लस 1/x, तो ये इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू निकल जाएगी। x प्लस 1/x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, जो दिया होता है उसका स्क्वायर करना होता है। और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव दिया है तो आपको क्या करना है, निगेटिव करना है। तो घटा लीजिए 9 - 2 क्या हो जाएगा, 7। या क्या पॉजिटिव है तो हम निगेटिव कर लेंगे, निगेटिव हो गया, 7 आ गया। अब क्या करना है, आपको निकालना तो ये नहीं है, क्या निकालना है, इसकी पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखिए इसका ये 2 की पावर इक्वेशन है, इसको स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये आपको पता है। तो यही करना है, ये जो आया इसका स्क्वायर -2 करना है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये क्या हो गया, 49 - 2 करेंगे, ये 47 आ गया। मतलब ट्रिक क्या हुआ कि ये दिया हुआ है एक पावर की, 4 पावर का निकालना है, 4 पावर का। तो क्या करेंगे, पहले एक बार स्क्वायर वाला जो हम निकालते हैं x स्क्वायर प्लस 1/2, उसको ट्रिक से निकालेंगे, फिर उसका जो रिजल्ट आया उसका फिर इसी फॉर्मेट पे हम इसको सेट कर देंगे और ये जो आंसर आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। बस यही है। तो दोस्तों आपने देख लिया कि कैसे लाना है ट्रिक से यूज करके। अब ये ट्रिक कैसे आया वो मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही आसान है, वेरीफाई भी हो जाएगा। ये देखिए पहले क्या दिया हुआ है, x प्लस 1/x दिया हुआ है, तो आप इसका स्क्वायर कर लीजिए, 1/x का स्क्वायर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर। ये क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x और 3 स्क्वायर आ गया। आपको पता है ये 2 उधर चला जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2। अब हम क्या करते हैं, ये जो आया तो कितना आया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 7। ये तो आपको पता है, ये पहले में पता था ये ट्रिक कैसे आता है, ये जहां तक तो क्लियर है। अब हम इसको फिर से अप्लाई करके स्क्वायर करके -2 क्यों करते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूं। अब ये आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, 7 आ गया, वो आपने फिर से देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। हमने क्या कहा है कि ट्रिक में कहा है कि x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू निकालनी है, तो जो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आई है उसका स्क्वायर करके फिर से क्या करना है, 2 घटा देना है, तो 49 - 2 47 ये आ जाएगा। अब ये क्यों करते हैं, दोबारा क्यों करते हैं, 2 घटाते हैं और ये ट्रिक आता है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब क्या है, ये देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आप स्क्वायर कीजिए तो क्या आएगा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बचेगा। और ये क्या है, जो ये आपका आया था, तो ये क्या हो गया 7 स्क्वायर, और ये 2 इधर पॉजिटिव है प्लस में है, धनात्मक है उधर जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 49, इसका स्क्वायर देखिए 49 - 2 47 ये आ गया। यही चीज है, हम इसको दोबारा बार बार ऐसे कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ट्रिक अप्लाई करते हैं और बना लेते हैं। यही कारण है कि मैंने आपको बताया। देखिए कहां से आया, वही है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट लाना है और उसको
निकाल लेना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेनी है, बस यही है, यही ट्रिक है। अब आ जाइए अलग अलग वैल्यू लेके निकालते हैं। अब यहाँ पे आप 2 ले लीजिए, देखिए निकालिए, ये निकालना है आपको। तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, 2 का स्क्वायर माइनस 2, कितना आया, 2 आया। अब फिर क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 4 निकालनी है। तो ये जो आया इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2 कर देंगे, फिर क्या आएगा, फिर से आंसर आ गया। यही करना है, ट्रिक लगाते जाना है। अब यहाँ पे देख लीजिए, फिर से वैल्यू चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे 4 ले लेते हैं, 4 लेंगे, निकालना आपको ये है, प्रोडक्ट से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 का स्क्वायर माइनस 2, कितना आएगा, 14 आ गया, 16 माइनस 2 14। अब आ गया, अब ये निकालनी है, तो फिर इसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो 14 का स्क्वायर माइनस 2, ये कितना आएगा, 196 आएगा, माइनस 2 आएगा, तो क्या बन जाएगा, ये 194 हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आगे एक और एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको याद हो जाए। जो हायर पावर है उसमें थोड़ा एग्जांपल ज्यादा ले लेता हूं ताकि आपके काम आ जाएगा। तो 5 ले लीजिए, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या लिखे, 5 का स्क्वायर लिखिए माइनस 2, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं 23, इतना लिखने की जरूरत नहीं ट्रिक में, आपको पता है 25 माइनस 2 करेंगे 23 आ जाएगा आंसर। ऐसे ही है, अब ये 23 का स्क्वायर माइनस 2 करना है। आपको कहीं भी प्रॉब्लम होगी आप वीडियो को पॉज करके फिर देख लीजिए, कोई वैल्यू आपको नहीं दिख रहा है सही से, तो या फिर आपको ये वीडियो बड़ा बन जाता है, लंबा हो जाता है, तो आपको क्या करना है, एक ट्रिक आपको सीखना है एक दिन में, तो आप उसको वहीं पे पॉज कीजिए या डाउनलोड कर लीजिए, बार बार जहां तक आपको देखना है फिर देखिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर आगे बढ़िए, ऐसा करते आप बढ़िए। मैं तो एक साथ बताऊंगा, लंबा हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, 23 का स्क्वायर क्या होगा, 529 माइनस 2। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है, छोटे छोटे कैलकुलेशन ना करना पड़े, इसलिए आपको स्क्वायर क्यूब ये जो छोटे छोटे हुआ है उसको आपको हमेशा ध्यान रखना है, ताकि आपको कभी भी प्रॉब्लम ना हो, जल्दी जल्दी हो जाए, आपका टाइमिंग क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो चलिए काफी एग्जांपल हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। प्लस 1/x 3 दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी। आपको ट्रिक से निकालना, देखिए x की पावर 5 लाना है, तो ये आप किसी का क्यूब या स्क्वायर करके आप नहीं निकाल सकते हैं। आपको पता है जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड होता है, जुड़ता है पावर, तो आपको पता है कि अगर एक्स स्क्वायर एक बार निकल जाए और अगर एक्स क्यूब, तो हमको एक्स की 5 आराम से मिल जाएगी। और भी है एक्स की पावर 4 और एक्स की पावर 1 निकाल लें तो भी हमको एक्स की 5 मिल जाएगी। बहुत सारे है, लेकिन हमारे पास क्या है, हमको ट्रिक का अप्लाई करना है, तो हमको सबसे इजीएस्ट और जो हमारे पास है सामान उसका हम यूज करेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर का भी आपके पास ट्रिक है, एक्स क्यूब का भी आपके पास ट्रिक है, तो आप आराम से ट्रिक का अप्लाई कर दीजिए और ये निकल जाएगा। तो देखिए पहले क्या करना है आपको, पहले आपको आप स्क्वायर निकाल लीजिए फटाक से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये आपको ट्रिक से निकालना है, क्या करना है, जो दिया है उसका स्क्वायर करते हैं, माइनस 2 कर देते हैं, ठीक है, प्लस है माइनस 2 कर देंगे, तो निकल गया 9 माइनस 2 क्या हो गया 7। अब क्या करना है आपको, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद में अपना ट्रिक है, क्या है, जो दिया है उसका हम क्या करते हैं, क्यूब करते हैं, और जो यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ भी पॉजिटिव है, तो हम क्या करते हैं -3, और जो दिया है तो क्या दिया है 3 दिया है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखिए क्या आ गया 27 माइनस 9 क्या आ जाएगा, ये 18 आ गया, ठीक है 18 आ गया। अब आपको क्या क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब से मल्टीप्लाई करना है। ट्रिक क्या है यहाँ पे, देखिए यही मैं आपको ट्रिक बताना चाह रहा हूं। पहले रुक जाइए, ये आपने निकाला है, ये आपने निकाला आपका 9, देखिए ये दोनों आपने निकाल लिया। अब ट्रिक क्या होता है, डायरेक्ट ट्रिक होता है। देखिए ये आपका की वैल्यू आ गई, इसको मैं रब कर देता हूं, ये क्या आ गया आपके पास 7 आ गया, और एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 18 आ गई, हो गया।
अब कैसे निकालते हैं ट्रिक से देखिए, ये दोनों जैसे ही आपको मिल जाएगा तो x प्लस 1/x की पावर 5 निकालें तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 7 इंटू 18 और जो चीज दिया है उसी को घटा लेते हैं तो माइनस क्या दिया हुआ है x प्लस 1/x दिया हुआ है तो उसी को घटा लीजिए, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 126 माइनस 3 123। बस ये ट्रिक हो गया। अब ये आया कैसे वो मैं आपको वो भी मैं बता देता हूं, देखिए कैसे आता है ये, फिर मैं एग्जांपल लेके बहुत सारे आपको समझा दूंगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यह आएगा, इसकी वैल्यू दी हुई है तो देखिए आप ले लीजिए इसको 7 इंटू 18 ले लीजिए। अब यहाँ देखिए 7 इंटू 18 मैंने लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो क्या आएगा, ये देखिए x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 5 आ गई, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1/x, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x आ जाएगा, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x की पावर 5 आ गई बराबर ये 126। अब क्या है, ये देखिए हमारा डिजायर टर्म क्या है, ये है, तो हम इसको एक साथ क्लब कर लेते हैं, x की पावर 5 1 x की पावर 5 करिए। अब इसको एक साथ लिखते हैं तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/x 126, या इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए 7 इंटू 18, यही रहने दीजिए 7 इंटू, ताकि आपको ट्रिक समझ में आ जाएगा। अब देखिए हमको निकालना है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, तो यहां से क्या हो जाएगा 7 इंटू 18 माइनस ये वाला टर्म क्या हो जाएगा प्लस है, राइट साइड गया, राइट हैंड साइड माइनस हो गया, तो वही है ट्रिक। क्या है ये देखिए, जो स्क्वायर निकाले थे वो ये है, जो क्यूब निकाले थे वो ये है, और माइनस क्या किया है, जो दिया हुआ है उसी को माइनस किया है, तो यही ट्रिक है, यहीं से आता है। तो चलिए एक दो एग्जांपल और लेके समझ लेते हैं कैसे होता है। चलिए यहाँ पे 2 रख लीजिए, देखिए कैसे बनता है, ये 2 आया। अब हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 क्या हो गया 2, फिर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस प्लस है तो यहाँ माइनस 3 इंटू जो दिया है, क्या दिया है 2 दिया है तो 2, तो ये हो गया 8 माइनस 2, ये हो गया 8 माइनस 6 सॉरी 8 माइनस 6, तो ये क्या हो गया 2। अब आपको जो ट्रिक लगाना है वो क्या है, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, तो आपको क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 इंटू 2, यहाँ पे तो सब 2 ही आ गया, माइनस, और आपको क्या करना है, जो दिया है उसी को घटाना है, तो ये 2, तो ये भी 2, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। 3 का बता दिया, अगर 4 लेना चाहे तो 4 लेके देख लीजिए एक बार और, ये देखिए यहाँ पे 4 रख दिया तो बन गया 4 का स्क्वायर करेंगे माइनस 2 करेंगे, ये हो जाएगा 14। अब क्या होगा, अब ये 4 का क्यूब करेंगे माइनस 3 इंटू जो दिया है, तो 4 दिया है तो 4 कर दिया, ये क्या हो गया 64 माइनस 12, ये क्या आ जाएगा 52। अब क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 14 इंटू 52, और जो दिया है तो क्या दिया है माइनस 4, तो क्या आएगा 14 इंटू 52 करेंगे तो क्या इंटू 2 क्या होगा, तो देखिए यहां से 14 इंटू 2 तो 8, और 14 इंटू 5 70, और 2 तो कितना हो जाएगा 72, तो ये हो गया इतना माइनस 4, क्या आ जाएगा 724, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर ये दिया हुआ है और आपसे ये पूछ रहा है कि x की पावर 6 1/x की पावर 6, तो क्या होगा, तो देखिए आपको क्या लाना है, x की पावर 6 लाना है, तो आप कैसे ला सकते हैं, आपको पता है कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐड होता है पावर्स, तो आपको देखिए या तो आप ऐसा कर सकते हैं x के स्क्वायर वाला टर्म को निकाल लें और उसका क्यूब कर दें तो भी s6 आ जाएगा, या फिर अगर आप x क्यूब निकाल लेते हैं तो इसका स्क्वायर करने से भी x
की पावर 6 आ जाएगी। आपके पास दोनों ट्रिक है, एक्स स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, एक्स क्यूब भी निकाल सकते हैं। अगर आप एक्स स्क्वायर निकालते हैं उसका क्यूब निकाल लीजिए तो आपको ये वाला टर्म निकल सकता है, और अगर आप क्यूब के टर्म में निकाल दिए उसका स्क्वायर कर देंगे तो भी इसके टर्म में निकल सकता है। आपके पास दोनों ट्रिक है, जो चाहे वो आप कर सकते हैं। पहले क्यूब निकाल लीजिए फिर स्क्वायर निकाल लीजिए, या फिर पहले स्क्वायर निकाल लीजिए पहले, फिर उसके बाद उसका क्यूब कर दीजिए। तो मैं ये बोलूंगा कि पहले क्यूब करके फिर स्क्वायर करना ज्यादा आसान होता है, मल्टीप्लिकेशन में आसानी होती है, तो पहले वही आपको करना चाहिए। तो चलिए पहले इसका ट्रिक से क्यूब निकाल लेते हैं इसका। तो चलिए देखिए कैसे निकालते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब करेंगे, तो इसका निकालिए। कैसे निकालते हैं आपको पता है, जो दिया आता है उसका क्यूब करते हैं माइनस, ये प्लस है यहाँ भी प्लस है तो हम इसको माइनस करेंगे 3 इंटू जो दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो गया 27 माइनस 18 9, तो क्या आएगा, आ गया 18। अब आपके पास ये आ गया एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई। तो ये देखिए मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको रिवाइज हो जाए, आप एक बार में नहीं समझे तो दोबारा में समझ सकते हैं। अब इसका क्यूब निकाल देते हैं, इसका क्यूब कर देंगे, क्यूब वाला फॉर्मूला निकालने का ये दिया हुआ है आपको, माने निकाल लिया आपने। अब इसी का स्क्वायर वाला जो ट्रिक है वो अप्लाई कर देंगे इसमें, तो ये चीज निकल जाएगा। अब ये देखिए कैसे, x की पावर 6 1/x की पावर 6 करेंगे तो ये डायरेक्ट निकल जाएगा। देखिए क्या करते हैं हम, ये जो दिया रहता है उसका अगर स्क्वायर फॉर्म में निकालना है, इसका स्क्वायर के फॉर्म में देखिए निकालना है, तो इसका निकाल जो दिया रहता है उसका स्क्वायर करते हैं -2 करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए 324 -2 कितना आ गया, 322 आ गया। कितना आसान है देखिए ऐसे। अब ये कैसे आता है वो आपको अगर देखना है ये कैसे हुआ तो वो भी आप देख सकते हैं। अब देख लीजिए इसका स्क्वायर करेंगे, एक की जगह पे बी की जगह पे ये आ गया, आपने मान लिया एक की जगह पे एक्स क्यूब, बी की जगह पे बी, तो वही चीज है ना जो मैंने पहले बताया है। तो आपको क्या करना है, वही करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है। तो क्या आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो सेम चीज है, ये 2ab एक की जगह ये भी कट जाएगा। देखिए ये क्यूब एक्स क्यूब है, ये 1/x क्यूब है, दोनों कट जाएगा। तो ये 2 है, यही इधर जाता है माइनस हो जाता है, यही चीज है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि आपको याद रखने में आसानी होगी, इसीलिए आपको बार बार रिपीट नहीं करना है, एक बार सीखने के बाद हो गया। अब यही 2 इधर आता है तो हो गया एक्स की जगह पे एक ही जगह पे एक्स क्यूब है तो ये 6 हो जाएगा ना, ये 6 ये भी 6 ये भी 6, तो हो गया आपका। यही तो मैंने लिखा था डायरेक्ट, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 क्या हो जाएगा 18 स्क्वायर माइनस ये आएगा 2। चलिए अब अदर एग्जांपल लेके समझ लेते हैं इसको। 2 ले लेते हैं, छोटा छोटा मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको भी कैलकुलेशन में आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी। 2 इसका क्यूब कैसे निकालेंगे, 2 का क्यूब करते हैं और ये प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो -3 जो दिया है इंटू 2 करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 8 - 6 = 2। अब इसका स्क्वायर वाला ट्रिक लगाना है तो लगा दीजिए, तो डायरेक्ट लिख दीजिए सीधा x 6 प्लस 1/x 6। अब एक की जगह पे बी की जगह पे ये आ गया, अब डायरेक्ट लगाना है, तो जितना है उसका क्या करेंगे स्क्वायर करते हैं और -2 करते हैं, क्योंकि प्लस में निकालना है, यहाँ भी प्लस दिया हुआ है तो माइनस करना है। तो 4 - 2 क्या आ गया 2 आ गया। ऐसे आप निकालते चले जाएंगे, आपको आसानी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगर आपको x प्लस 1/x की वैल्यू दी हुई है और आपसे पूछा जा रहा है x की पावर 7 x की पावर 7 क्या होगा, तो इसको भी ट्रिक से निकाल सकते हैं। आप देखिए आपको x की पावर 7 लानी है तो आपको पता है कि पावर एडिशन करने के लिए फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं x की पावर 5 x की पावर 2 ये भी कर सकते हैं, तो और भी कर सकते हैं x इंटू एक्स की पावर 6, कुछ भी करके हमको क्या लाना है x की पावर 7 लाना है। लेकिन हमारे पास जो ट्रिक है वो आसानी से कैसे यूज होगा वो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए एक्स क्यूब और एक्स 4 दोनों का हमारे पास ट्रिक है, अगर हम 2 निकालेंगे फिर 5 निकालेंगे फिर उससे आसान है आप क्यूब निकालिए और एक्स और 4 का ट्रिक लगा के निकालिए और डायरेक्ट बना लीजिए। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे
ट्रिक देखिए क्या है, ट्रिक है कि अगर आपको x 7 1/x⁴ निकालनी है तो पहले x³ + 1/x³ की वैल्यू अगर आपके पास है तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसमें से वही चीज घटा दीजिए, x + 1/x की वैल्यू जो चीज दी हुई है उसी को घटा देना है आपको। ये ट्रिक है। अब इसका यूज कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए ये है, तो आपको x³ + 1/x³ की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है क्या करते हैं, क्यूब करते हैं -3 करते हैं, पॉजिटिव है इसलिए, और जो दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो गया 27 - 9, ये क्या आ गया 18। तो आपको यहां से क्या मिल गया, बार बार मैं कर रहा हूं क्योंकि हर तरह के स्टूडेंट होते हैं, समझ जाएंगे। अब आपको x⁴ 1/x⁴ निकालनी है। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ता है, इसको निकालने के लिए x² + 1/x² की वैल्यू निकालनी थी। वो कैसे निकालेंगे, यहां से देख लीजिए आप, 3 का स्क्वायर करते हैं -2 करते हैं तो ये हो गया 7। अब ये निकल गया। अब फिर इसका स्क्वायर करते हैं हम तो x4 निकल जाता है। तो x², ट्रिक से बताते हैं डायरेक्ट, आसान होगा। x⁴ 1/x⁴ निकालनी है तो फिर इसका स्क्वायर करते हैं -2 करते हैं तो ये हो गया 49 - 2 क्या हो गया 47। यहां तक तो आपको आता ही है, पहले बता दिया है। तो आपकी वैल्यू निकल गई, क्या हो गई x² + x⁴ 1/x⁴ 47। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, ये देखिए 47। अब ट्रिक क्या बोलता है कि अगर आप ये दिया हुआ आपके पास मिल गया, ये भी है, तो आप डायरेक्टली ये निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये देखिए इस दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये देखिए 18 × 47 मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस जो चीज दिया हुआ है उसको घटा लेंगे, x + 1/x को घटाते हैं। तो ये देखिए ये करेंगे तो होएगा 846 for 18 × 47 846 -3, तो ये आएगा 843। ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही हम अप्लाई करते जाएंगे और बनाते जाएंगे। आपको समझ में आ गया कैसे करना है, क्यूब निकाल लेना है, 4 निकाल लेना है, फिर उसके बाद जो दिया हुआ है x + 1/x दिया हुआ है, x + 1/x दिया हुआ है तो वो उसको घटा लेंगे। कैसे आएगा, वैसे ही आता है। इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज आ जाएगा, जो चीज है वो आ जाएगा। मैं दिखा देता हूं आपको, चलिए दिखाई देता हूं। देखिए रुक जाइएगा, ये आपके पास आ गया। तो फिर आप कैसे करेंगे, कैसे आया और ट्रिक वो मैं बता देता हूं। 1/x⁴ है और ये x⁴ + 1/x⁴, ठीक है। आपके पास क्या आया था 18 × 47 आ गया था, ठीक है। 18 × 47 आ गया था आपके पास, माइनस जो आया था उसको घटाया था, ये चीज आया था। अब कैसे आप वो देख लीजिए। अभी इसको करेंगे तो क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 है और 4 है, पावर तो जुड़ जाएगा x⁴ प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 1/x प्लस सेम टू सेम इसको मल्टीप्लाई करेंगे x आएगा प्लस 1/x⁴ आएगा। हमको क्या लेना है, यही लेना है। अब ये दोनों का जब करते हैं तो आता है 18 × 47। अभी देखिए ये दोनों डिजाइड है तो इसको हम एक साथ रख लेते हैं 1/x⁴ और इसको एक साथ रख लेते हैं x + 1/x 18 × 47। यही चीज है, हमको निकालना है x⁴ + 1/x⁴। तो इसको उस तरफ ले गए तो क्या हो गया 18 × 47 -x + 1/x। यही चीज हम घटाते हैं। तो वहीं से ट्रिक आया है, जो दोनों को मल्टीप्लाई करके जो चीज दिया हुआ है x + 1/x दिया हुआ है तो उसको घटा लेते हैं। तो ऐसे ही ये बनता है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों तो आपको क्या करना, जब रिवीजन करें तो आप हायर पावर से स्टार्ट करें बनाना, ताकि क्या है उसमें जो लोअर पावर के है वो तो ऑटोमेटिक उसमें रिवाइज हो जाएंगे, आपको निकालना ही पड़ेगा। अगर आप x⁴ 7 का
अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो 4 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा। अगर 4 निकालना है आपको तो 2 भी रिवाइज हो जाएगा। तो आपको एक बार में क्या करना, हायर पावर वाले को फोकस करके उसका रिवीजन करना है, तो सारे उसमें इंक्लूड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। अब क्या होता है जब कोई ट्रिक काम नहीं करता है और बड़े ऐसे नंबर्स आ जाते हैं, तब क्या करेंगे, जैसे x + 1/x की वैल्यू दे दिया आपको ऐसे दे दी 2, और फिर आपसे पूछ लिया x की पावर 190 + 1 x की पावर 190 क्या होगा। तो आप सोचते ही रह जाएंगे, ट्रिक्स लगाते रह जाएंगे, काम नहीं करेगा। तो आपको ऐसे में जब बहुत बड़ी क्वांटिटी दी गई हो निकालने के लिए, बड़ा पावर दिया गया हो, बहुत बड़ा पावर जो आप ट्रिक से नहीं निकाल सकते, या ऐसे भी आप फॉर्मूला से भी यूज करके आप नहीं निकाल सकते, या बहुत डिफिकल्ट है, तो आप क्या करेंगे, पुटिंग मेथड लगाएंगे। देखिए पुट करिए 1 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आपको पता चलेगा कि इसका एक सॉल्यूशन तो 1 होगा ही। अब उसके बाद इसमें इसी को पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x की पावर आप कुछ भी डालिए, 190 डालिए, 1000 डालिए, कुछ भी डालिए, ये क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। और ऑप्शन में अगर आपको 2 है तो वो आपका सॉल्यूशन हो सकता है। तो आप दोस्तों क्या करना है, पुटिंग मेथड को भी ध्यान में रखना है हमेशा। ट्रिक और जो आपके जनरल प्रोसेस है उसको अप्लाई करने से पहले आप देखें कि क्या हम करें कि हमको आसानी से आंसर मिल जाएगा और सही होगा। तो पुटिंग मेथड भी है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे एक सॉल्यूशन तो है ही इसका, कंफर्म है, तो उससे आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और आप आंसर मैच करा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते, धन्यवाद।